अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पीएमसी की तरफ से एमटीकेट के एडमिशन से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी एमटीकेट की, एमटीकेट के टेस्ट कब से होंगे, टेस्ट की लास्ट डेट क्या होगी और जो पीडीएस के एडमिशन से रिलेटेड इस साल पीएमसी ने जो स्पेशल नोटिफिकेशन रिलीज़ किए हैं और वैकेंट सीट्स के बारे में जो पीएमसी ने नोटिफिकेशंस दी हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बताती चलूँ। एग्ज़ाम इज़ ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विस जिसने अपना बैच 1 सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद बैच 2 अब जून में यानी कि 1 जून को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने से आपको 3 बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि आपको जो जितने भी प्रीवियस टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट के आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ्स विद आंसर्स। एंड सेकंड ये कि अगर आप एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इस रजिस्ट्रेशन कराने से आप एग्ज़ाम की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर दिया जाता है जिसके अंदर आपको जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड, एमटीकेट से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी एमसीक्यू से रिलेटेड, तो वो आप उस ग्रुप पे पूछ सकते हैं और जिसमें आपको क्विकली, इमीडिएटली, करेक्टली आंसर किए जाएंगे आपके क्वेश्चन के। और तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप एग्ज़ाम के ऑनलाइन टेस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एग्ज़ाम के फिजिकल टेस्ट के अंदर मेगा डिस्काउंट मिलेगा अप टू 50% ऑफ। सो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। और सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, सिर्फ 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रहा है और आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं, आपको पीडीएफ मिल रहे हैं और साथ आपको मेगा डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, नाउ दैट इज ऑल फॉर एग्जाम अप टू नाउ। अगर हम पहले नोटिफिकेशन को देखें तो इसमें 3 टेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया गया है। पहला है नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन यानी एनएलई, और सेकंड है नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड एनईबी, एंड थर्ड है एमटीकेट। सबसे पहले बात करते हैं एमटीकेट के बारे में। तो एमटीकेट के टेस्ट जो है वो 7 और सितंबर से स्टार्ट होंगे और 30 सितंबर को खत्म होंगे। एंड सेकंड है एमटीकेट का सेकंड टेस्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर को। एंड देन उसके बाद 6 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे तमाम स्टूडेंट्स के टेस्ट जो उनको कोविड-19 पॉजिटिव आएगा। तो तमाम स्टूडेंट्स जिनको कोविड-19 हुआ था उन तमाम स्टूडेंट्स के टेस्ट जो है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ। सेकंड नोटिफिकेशन में एमटीकेट की तरफ नोटिफिकेशन बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 25 मई यानी कि 25 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन कब क्लोज होगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है एग्जाम आपसे सबसे पहले शेयर करेगा। एंड सेकंड थिंग बाकी सेकंड वर्ड में ये बताया गया है कि 7 सितंबर से 38 सितंबर तक पाकिस्तान के 20 बड़े शहरों के अंदर जो है वो टेस्ट होंगे। और जो सेकंड पॉइंट में बात डिस्कस की गई कि एमटीकेट के टेस्ट के लिए 3 कमिटीज़ बनाई जाएंगी हर प्रोविंस के अंदर और हर कमेटी के अंदर 3 मेंबर होंगे, 2 पब्लिक सेक्टर से होंगे यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से और एक प्राइवेट सेक्टर से होंगे। उस कमेटी का काम ये होगा कि कमेटी एमटीकेट के टेस्ट के लिए जो कोर्स है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है उसको रिव्यू करेगी। अगर करिकुलम या सिलेबस में किसी से चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग करेगी और उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बनाकर देगी यानी कि क्वेश्चन बैंक प्रपोज करेगी जो एमटीकेट में इंक्लूड होगा। और उसके अलावा अगर एमटीकेट के करिकुलम के अंदर, अगर एमटीकेट के टेस्ट के अंदर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो कि आउट ऑफ लोकल करिकुलम, जो कि उस प्रोविंस के मुताबिक नहीं होगा, तो वो एमटीकेट से एक्सक्लूड कर दिया। की तरफ देखा जाए तो थर्ड नोटिफिकेशन में सिर्फ ये खास पीडीएस के एडमिशन से रिलेटेड है। जिन्हें पीडीएस में एडमिशन चाहिए या अगर उनके 60% मार्क्स होंगे तो वो भी उनका एडमिशन हो सकता है। या फिर बेसिकली पीएमसी की तरफ से जो है ये जो ये रिक्वेस्ट की गई है या ये सजेशन दी गई है कि बल्कि 60 मार्क्स पर नहीं, 55 मार्क्स पे भी अगर किसी स्टूडेंट का 55 मार्क्स से भी पास है तो उसको बीटीएस में एडमिशन दिया जाए।